हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे संधि, संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार तथा संधि के उदाहरण। क्योंकि आजकल एग्जाम में संधि बहुत ही पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आना तो यहाँ से फिक्स है। तो आज हम संधि पढ़ेंगे स्मार्ट तरीके से कि आप संधि को देखते देखते पहचान जाए कि वो कौन सा संधि है। ठीक है, तो आपको पता है संधि किसे कहते हैं? ओके, पता है तब भी बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो और भी अच्छी बात है। ओके, के सामने ये रहा संधि। तो कोई मुझे परिभाषा इसका बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर जिसको याद हो तो, नहीं याद हो तो वो मैं बता रही हूँ, फिर वो याद करके बताना। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से संधि बनता है। क्या मैंने बोला? दो निकटवर्ती, देखिए मैं आपके सामने लिख रही हूँ, फिर मैं अभी समझा रही हूँ कि मैं क्या लिख रही हूँ और क्या होता है। ठीक है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से संधि बनता है। ठीक है, आपको कुछ याद आ रहा है इसमें? वर्णों के मेल से, ठीक है, वर्ण याद आ रहा है आपको? जैसे अभी आपने पढ़ा था ना वर्णमाला, स्वर व्यंजन, हाँ वही क ख ग घ, सॉरी, और वर्णमाला क्या था? हाँ, क ख भी आएगा और आ भी आएगा। पहले वर्ण बस इतना समझिए, फिर मैं बताऊंगी कि अ आ का स्वर का मेल कब होगा, व्यंजन का मेल कब होगा। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या हुआ? दो वर्णों के मेल से संधि बनता है। ठीक है, अब तो संधि का तो आपने परिभाषा जान लिया। अब संधि के प्रकार। ठीक है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, कोई बताएगा मुझे? चलिए मैं ही बता देती हूँ। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा क्या होता है? विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। इतना तो क्लियर है? हाँ, क्योंकि मैं अभी पढ़ाया ही कुछ नहीं। ठीक है, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, ये तो संधि के 3 प्रकार हो गए। अब स्वर संधि के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, पता है आपको? ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्वर संधि के प्रकार पढ़ेंगे और उदाहरण, और वो भी इतने अच्छे तरीके से कि आप देखते देखते पहचान जाए कि यहाँ पे कौन सी संधि लगेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्वर संधि को उठाते हैं। यहाँ आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि, अब तो संधि तो 3 प्रकार का हो गया, लेकिन जो स्वर संधि होता है वो भी 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। ऐसे करते हैं ना, स्वर संधि भी 5 प्रकार के होते हैं। पहला गुण संधि, गुण संधि, दूसरा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, तीसरा यण संधि, चौथा दीर्घ संधि, और 5वां अयादि संधि। अयादि संधि। ठीक है, आप 1 नंबर पे यण संधि भी रख सकते हैं, गुण भी, कोई भी, मतलब 5 आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैंने इसलिए इस क्रम में लिखा क्योंकि मैं आपको इसी क्रम में बताऊंगी, क्योंकि इस क्रम में रिलेट करके है। ठीक है, एक दूसरे रिलेट करके याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा और समझ में भी आएगा, इसलिए मैंने ये लिखा। आप 1 नंबर पे यण संधि भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं जो आपको आसानी लगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग, क्या हमने बताया ना अभी कि हम लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, ताकि देखते देखते हम लोग को ये पता चल जाए कि यहाँ पे कौन सी संधि है।
तो चलिए ये हमारा 5 प्रकार हो गया। अब इस 5 प्रकार में भी सबसे पहले हम लोग गुण संधि पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बोला आपसे कि मैंने इसी क्रम में लिखा है, क्योंकि मैं इसी क्रम में आपको पढ़ाऊंगी, वो भी एक दूसरे से रिलेट करके, ताकि आप लोग को इजी समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें चलिए हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग? गुण संधि। ठीक है, गुण संधि। अच्छा, इसका ट्रिक होता है, सब में एक एक गुण होता है। कहते हैं लोग ना कि सब में एक एक अच्छा बुरा गुण होता है। नहीं, बुरा तो ज्यादा होता है, अच्छा एक ही गुण होता है कोई। तो चलिए इसका मतलब क्या हुआ मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये ट्रिक किस तरह से गुण संधि से रिलेट होता है। तो देखिए इसका मतलब क्या पहचान होता है कि यदि अ आ का मेल, कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपको, यदि मैं पूरा लिखूं या फिर बस फॉर्मूला लिख देती हूँ, आप समझ जाइएगा। मैं बोल रही हूँ तो ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यदि अ या आ, ठीक है, यदि अ आ का मेल ई उ तथा री से हो तो क्रमशः क्या बनता है? ए ओ और अ बन जाता है। मैं बोल रही हूँ, सुन लीजिए, समझिए मत, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगी कि मैं क्या बोल रही हूँ, वो भी ट्रिक से समझाऊंगी। ठीक है, यदि अ आ का मेल ई छोटी ई बड़ी ई, ठीक है, या ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ऊ या री से होता है तो क्या बनता है? फिर से आप पढ़िए, यदि अ आ का जोग ई उ तथा या री से बनता है तो क्या होता है? क्रमशः, जैसे ई से हुआ तो ए बनेगा, और अ आ का संबंध उ से हो तो क्या बनेगा? ओ बनेगा, और अ आ का संबंध री से हो तो अर बनेगा। ओके, समझ में आ रहा है आपको? यदि अ आ का मेल किससे हो? ई से हो तो ए बनेगा। समझ में आ रहा है? ई से, ये दोनों एक है ना, ई से हो तो क्या बनेगा? ए बनेगा। अगर अ आ का संबंध उ से हो तो ओ बनेगा, और अ आ का संबंध री से हो तो अर बनेगा। ठीक है, ये तो फार्मूला है जो सब कोई पढ़ते हैं और सब लोग पढ़ाते हैं। लेकिन मैं क्या बोली थी आपको कि मैं स्मार्ट तरीके से पढ़ाऊंगी, वो भी विथ ट्रिक। तो चलिए देखते हैं हमारा ट्रिक क्या है। हमारा ट्रिक ये है कि किसी भी शब्द में अगर ए ओ और अर, मैंने क्या बोला? ए ओ और अर है यही, लेकिन मैं, जैसे ये है, लेकिन मैं इसका क्या बता रही हूँ आपको? निचोड़ बता रही हूँ कि पूरा पोथी याद ना करके हम लोग स्मार्टली ट्रिक याद करें और ट्रिक से समझे। ठीक है, अगर किसी भी शब्द के किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं, जैसे किसी का नाम या कुछ भी, तो उसमें अगर ए आता है, ओ आता है और अर आता है, वहां पे क्या होता है? गुण संधि होता है। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए, उदाहरण से ज्यादा क्लियर होगा आपको। जैसे महेश, महेश कैसे लिखाता है पता है ना आपको? ऊपर, जैसे जैसे देखिए, महेश, महेश, मैंने क्या बोला था? जिसके ऊपर एक हो। ठीक है, जैसे ए का मात्रा ये होता है ना, ए का मात्रा जब लिखेंगे तो ये ऐसे होता है, ए ये हो गया, और ओ का ऐसे होता है, और अर तो देख ही रहे आप। ठीक है, तो अगर जिसके ऊपर एक मात्रा हो, एक लकड़ी हो, एक डंडा हो, वहां पे क्या होता है? कौन सा संधि होता है? आप बताइए। गुण संधि होता है। इसलिए मैंने शुरुआत में बताया था आपको, किसी न किसी में एक अच्छा गुण होता ही है। तो मतलब एक अच्छा गुण, एक गुण रिलेट कर लेंगे आप। तो ऐसे और भी उदाहरण बताइए जिसमें एक ही हो ऊपर, कोई भी नाम बताइए। महेश, नरेंद्र, सुरेंद्र। ठीक है, समझ में आ गया? जो भी, महेश हो गया, नरेंद्र हो गया, इस पर ही एक ही डंडा है ना ऊपर, सुरेंद्र हो गया। चलिए, ये तो एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ठीक है, गुण संधि का। दूसरा है ओ, है ना, ये भी जहां आए वहां भी गुण होगा।
तो पहला तो ये हो गया, एक लकड़ी हो एक डंडा हो तो आप गुण संधि समझ सकते हैं। लेकिन जहां ओ की मात्रा हो वहां भी आप गुण संधि समझेंगे। जैसे महोत्सव, 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 ठीक है। इस पे क्या है, ओ की मात्रा है। और भी उदाहरण बताइए। महोदय, हाँ बिल्कुल महोदय होगा ऐसे। और जलोदय, कुछ भी हो, जैसे ओ की मात्रा हो तो वहां पे भी क्या होगा, गुण संधि होगा। एक गुण हो गया, ऊपर से ओ गुण, ऐसे याद करें। ए ओ अर गुण है, ए ओ अर गुण है, ठीक है। किसी में 3 गुण है, एक ए है, एक ओ है, एक अर है, ऐसे रिलेट करके भी आप याद कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला कंडीशन फुलफिल हो गया, ओ वाला भी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गया, तो ये भी गुण संधि है, ठीक है। अब अर क्या होता है, तो अर में महर्षि, महर्षि, अब उच्चारण करिए महर्षि, अर्षि आ रहा है ना, महर्षि। तो यहां पे भी हो गया गुण संधि। और भी बताइए। देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि हो गया। अब राजर्षि, राजर्षि, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारा हो जाएगा, ये भी गुण संधि होगा। तो फिर एक बार मेरे साथ आप बोलिए कि ए ओ अर हो वहां गुण संधि होता है। कहीं भी ऐसे बोल दिया सुरेश में कौन सी संधि है, तो सुरेश, ए एक ऊपर डंडा है ना, मतलब एक गुण है, ठीक है। ओ महोदय में कौन सी संधि हो गई, महोदय, ए ओ अर, ठीक है, गुण संधि। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, वृद्धि संधि। अगर संधि विच्छेद पढ़नी है आपको और डीपली पढ़नी है, मतलब फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एकदम पूरा विधिवत पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये तो बस वनडे एग्जाम के लिए, क्योंकि उस समय तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि हम पूरा विस्तृत पढ़े। बस ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे कि जहाँ ए ओ अर होता है वहां गुण संधि होता है। एक गुण है तो इसे ए ओ अर याद कर लेंगे, ओके। तो आगे बढ़े हम लोग। दूसरा कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, ठीक है। दिख रहा है आपको, वृद्धि संधि। ये तो और भी आसान है। ऐसे तो इसका फॉर्मूला है कि अ आ के साथ, जैसे अ आ के साथ ए आए, ओ औ आए, तो वहां पे ए और औ हो जाता है। ए यहाँ पे देखिए एक डंडा एक गुण है, एक और ज्यादा गुण हो जाएगा तो मतलब तो वृद्धि हो जाएगी ना गुण में, समझ रहे ना आप। तो इसका बस ये ट्रिक है कि ऊपर जहां एक मात्रा है वहां 2 मात्रा हो जाए, ये डबल हो जाए, मतलब वृद्धि हो जाए, वहां पे क्या होता है, वृद्धि संधि होता है, ओके। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से और अच्छे से देखेंगे और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। जैसे ए कैक, ए कैक, दिख रहा है आपको। अगर एक किक होता तो एक गुण होता, एक ऊपर है तो गुण संधि होता, लेकिन यहाँ पे डबल हो गया, मतलब वृद्धि हो गई ना, तो नाम में ही आ जा रहा है वृद्धि हो गई, तो कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई, ठीक है। एक कैक, अच्छा इसका मतलब क्या पहचान होगा, पहचान ये होगा, यहाँ लिख लेते हैं, इसको बॉक्स में बंद करना है, खोलना नहीं है, नहीं तो भाग जाएगा, और हमेशा इसको याद रखना है, ठीक है। तो बॉक्स में बंद करते हैं ए और औ, क्लियर। यहाँ ए ओ, यहाँ ए औ, इसीलिए मैं इस क्रम में लिखी थी। आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं स्वर संधि को याद करने के लिए, लेकिन इसीलिए मैं इस क्रम में लिखी थी ताकि आप लोग को रिलेट करके बता सकूं, ठीक है। तो ए हो गया, मतलब एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है। और भी एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। सदैव, बहुत क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है ये एग्जाम में, सदैव में कौन सी संधि है, ठीक है, बताइए आप। डबल है, मतलब वृद्धि हो गई, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अच्छा ये वाला कंडीशन फुलफिल कराना है ना, महौज, महौज, समझ में आ रहा है। यहां भी वृद्धि हो रही है, यहाँ एक था, यहाँ एक की और वृद्धि हो गई। जैसे महौषधि, महौषधि,
ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही जैसे अगर मतलब एक गुण हो गया डबल हो गया तो वृद्धि हो गया। इससे आसान ट्रिक आपने देखा होगा? आप कमेंट में बताइए अगर देखा होगा तो, और क्या है अगर आपने पढ़ा होगा इससे आसान ट्रिक तो क्या ट्रिक है वो मुझे भी बताइए। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई आसान ट्रिक हो भी सकता है। एनीवे, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर आपको समझ में आए तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, और हाँ, बेल आइकन दबा लेना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास जाए और आप इसको देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यण संधि। ठीक है, आपको दिख रहे हैं यहाँ यण संधि। अब चलिए देखते हैं यण संधि क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है। एक बार हम लोग फिर इसको रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो संधि के लिए ना देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, क्लियर? अब यण संधि हम लोग पढ़े। चलिए, तो यण संधि में ये होता है कि बीच में आधा अधूरा रहता है। यण ही देखिए, यण कुछ समझ में आ रहा है? ये गुण हो गया, समझ में आ रहा है कि हाँ कोई गुण है। वृद्धि, ठीक है, वृद्धि हो गई, ये भी समझ में आया। यण क्या है तो समझ में नहीं, मतलब कुछ अधूरा टाइप का लग रहा है यण, मतलब मुझे तो अधूरा लगता है, इसी से मैंने ऐसे ही ट्रिक से याद किया था कि यण अधूरा लग रहा है। ठीक है, तो इसकी पहचान ये होती है, यहां लिख रहे हैं हम पहचान, या मिक्सअप नहीं हो रहा है ना? ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं हम। ओके, य व और र। अच्छा ठीक है, मैंने इसमें य व र देख लिया। चलिए ये क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। य र ल व ये कौन से व्यंजन है? पता है? व्यंजन वाला आपने वीडियो देखा है? अगर देखा है तो पता होगा कि ये कौन सा है वर्ड। अगर जो नहीं पता होगा तो आप जरूर जाके व्यंजन वाला वीडियो देख लीजिए और फिर ये बताइए कि ये कौन सा व्यंजन है। ठीक है, मैं ये आपको होमवर्क दे रही हूँ। तो य व र के साथ आधा शब्द आता है। ये सोचेंगे ये क्या बोल रही है, य व र के साथ आधा शब्द आता है। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पहले हम ट्रिक लिख लेते हैं और इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि भागे ना। य व र के साथ आधा शब्द आता है। आधा वर्ड आता है। ठीक है, जैसे अत्यधिक, दिख रहा है आपको? जैसे अत्यधिक, अत्यधिक। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि य व र के साथ आधा वर्ड आएगा। आधा तो है ना, और ये य है, मतलब ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मतलब ये यण संधि है। य व र यण, य व र यण। ऐसे क्लियर हो जाएगा कि यण में हमने क्या ट्रिक बताया था कि यण में य व र के साथ आधा शब्द आता है, वहां क्या होते हैं? यण संधि होता है। ठीक है, और देखिए क्या है? स्वच्छ, स्वच्छ। ये बहुत क्वेश्चन, ये बहुत सब पूछा जाता है कि ये कौन सी संधि है। अब तो आप समझ जाएंगे ना। यण य व र के साथ आधा शब्द, व के पहले क्या है? आधा स, मतलब क्या है? यण संधि है। महत्व, महत्व, यहाँ पे कौन सी संधि आप खुद ही बताइए। हाँ है ना, व के पहले आधा था तो यहाँ पे कौन सी संधि होगा? अब तो क्लियर हो गया आपको? ठीक है, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं पीछे जाके। चलिए, ये रहा हमारा संधि। संधि 5 प्रकार के होते हैं: गुण, वृद्धि, यण, दीर्घ, अयादि। गुण में एक गुण होता है तो एक ही ऊपर एक ही मात्रा रहेगा। देखिए, नरेंद्र में एक मात्रा है, महोदय में एक मात्रा है और अर है। गुण में ए ओ अर, मतलब एक आदमी में 3 गुण है, ए ओ अर। क्लियर? ठीक है, वृद्धि हो गई, गुण में वृद्धि हो गई, मतलब एक गुण ऊपर था अब 2 गुण हो गया, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि हो गई। ठीक है, उसके बाद से यण,
यड़ अधूरा लग रहा है ना, यड़, तो यड़ में यवर, यड़ यवर में के साथ आधा वर्ड आता है। क्लियर? यड़ यवर के साथ आधा वर्ड आता है। फॉर एग्जाम्पल अत्यधिक, स्वच्छ, महत् इत्यादि। ओके, क्लियर? चलिए, अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है बहुत, जिसमें हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि, चलिए आप मुझे बताइए, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, तो इसमें कौन सी संधि है पित्राज्ञा में? तो ये अर आ रहा है इधर, ये वाला नहीं है। यहाँ में त्र कैसे लिखा जाता है? मैंने बताया था ना, त्र एक संयुक्त व्यंजन है, टी आर। तो आप ऐसे लिखेंगे त्र को, टी आर, सॉरी, त आधा त और पूरा र, ऐसे त्र लिखा जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज होके इसको गुण संधि नहीं लगाइएगा, क्योंकि ये एग्जामिनर हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए जरूर ही पूछता है। तो पित्राज्ञा मतलब पित्राज्ञा, त्र को त र, तो र जैसे कि है हमारे इसमें ट्रिक में, और उसके पहले आधा त है, तो इसको एकदम आप ध्यान दीजिएगा, इस पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। वो समझता है कि हम लोग को कंफ्यूज कर देगा, लेकिन उसको नहीं पता है ना, हम लोग स्मार्टली तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं आजकल। ठीक है, अब कुछ एकदम एग्जाम फोड़ के आना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। तो अगला है हमारा अयादि संधि, अयाद संधि। ठीक है, अयादि मतलब कहने में थोड़ा सुकून टाइप का लग रहा है ना, अयादि। ठीक है, तो अयादि संधि है। अब इसका ट्रिक कैसे है, ये लोग बोलते हैं थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, क्योंकि अयादि में ही इसका जो ये है अयादि, इसी में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। जैसे अय, ठीक है, अय, अया, अय। ठीक है, य की जगह पे वो लगा दीजिए, अव, अवा, अवि। ये भी जहां भी आए वहां अयादि संधि है, इसका तो आंसर इसी में छुपा है, तो कहाँ का कंफ्यूजिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें समझ में आ गया ना, इसका तो ट्रिक लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अय अयादि। ओके, तो इसका है एग्जाम्पल, जैसे नायक, नायक। ठीक है, तो अय आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, ये अ की मात्रा अय, अय मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अयादि संधि हो गया। नायक के बाद गायक, ये भी। इसके बाद से भवन, यहाँ पे भी अ आ रहा है, आधा भ अ व न, इसका मतलब करेंगे संधि विच्छेद तो यही होगा ना, भवन। भावुक, गाविनी, गाविनी इत्यादि। मतलब बीच में ये जो है ना, व, आओ, औ, आओ, अवि, यही इसकी पहचान है। जो कि ये किसकी पहचान है, तो अयादि की, किसमें, क्योंकि इसमें भी अय है, तो ये तो एकदम सा ही बहुत ही इजी है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्वर संधि। अगर जो स्वर संधि आपको समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट करिए, कि अगर आप लोग का ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और कमेंट्स आएगा तो मैं ऐसे ही ट्रिक के साथ व्यंजन संधि भी शुरू करूंगी। तो ठीक है, चलते हैं फिर। अगला वीडियो हम व्यंजन संधि का अपलोड करेंगे। अगर इसको आप विस्तृत रूप में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करिए कि हाँ आपको इसको विस्तृत रूप में पढ़ना है। चलिए, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।